नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतना, मझौली और भोपाल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और आज तक ग्रामीणों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई है। जहां एक तरफ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो वहीं सतना के मोहनिया पंचायत में आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आदिवासी कोल बस्ती के लोगों को 1 साल से बिजली तक नसीब नहीं हुई। गांव में सिर्फ एक सड़क बनी थी, जिसके लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए गए, लेकिन यहां भी रोजगार सहायक ने आदिवासियों को हक पर डाका डाल दिया। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं। आदिवासियों का पैदल तक चलना दूभर हो गया है। आदिवासियों का कहना है कि बहुत सी सरकारें आईं, लेकिन उनके दिन न तब बदले थे और ना ही अब बदलेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो सड़कों में आपको नजर आ रहे होंगे। और यहां पर ये आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासियों का यहां पर पैदल तक चलना मुश्किल है। लगातार उनकी ओर से शिकायत की जा रही है। वो ये लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि कई सरकारें आई, लेकिन जो स्थिति तब बनी हुई थी वही स्थिति अब बनी हुई है। सतना के मोहनिया पंचायत से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदिवासी कोल बस्ती के लोगों को 1 साल से बिजली तक नसीब नहीं हुई है। यहाँ पर सड़कें पहले जो बनी थी 30 लाख रुपए मंजूर किए गए, लेकिन यहाँ भी रोजगार सहायक ने आदिवासियों के हक पर डाका डाल दिया। लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है कि जो बिजली की समस्या है उसे दूर किया जाए। सड़कों की समस्या आप देखिए, तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो सड़कों में नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है, पर अभी तक उनकी समस्या जैसी पहले थी वैसी ही बनी हुई है। सरकारों को लेकर भी उनका ये कहना है कि कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार बदल जाए, जो उनकी पहले स्थिति थी वही स्थिति अब बनी हुई है। उनकी ओर से शिकायत भी लगातार की जा रही है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, जहां एक और लगातार इसकी बातें की जाती हैं। जब चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें ये की जाती हैं, दावे कर दिए जाते हैं कि पक्की सड़क होगी, बिजली 24 घंटे होगी, पानी पूरा 24 घंटे मिलेगा। लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली तस्वीर होती हैं। लगातार इसको लेकर प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, रोजगार सहायक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो रुपए मंजूर किए गए थे सड़क को लेकर, वो जो है रोजगार सहायक की ओर से उसमें भी लिपापोती की गई। रुपए तो मंजूर हो गए, लेकिन वहां पर सड़कें बनाकर नहीं दी गई। बच्चों को यहां पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को यहाँ पर खास परेशानियां जो हैं उनका सामना करना होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस सतना के मोहनिया पंचायत में विकास होगा? विकास के जो दावे किए गए थे उन्हें कब पूरा किया जाएगा? जो वादे किए गए थे वो सुविधाएं कब तक आदिवासियों को यहां पर मिलेंगी? तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो गड्ढे हैं, ये मेन रोड पर आप गड्ढे देख रहे हैं। यहां से गाड़ी निकलना तो दूसरी बात है, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं, बिजली नहीं है, जिस वजह से महिलाओं को भी परेशानियां होती हैं। जो आम रोजाना की जो रूटीन चीजें होती हैं उसको लेकर भी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आदिवासी जो हैं वो बस्ती में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विकास जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं प्रशासन से भी, और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी जो दावे हैं वो अब खोखले नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सतना से संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ आदिवासियों का कहना है? पहले तो आप वो बताइए, आपकी बातचीत हुई हो तो, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है बिजली उस पंचायत में नहीं है, और तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे सड़कों के बीच में हैं। क्या कुछ कहना है इन लोगों का? कोटर से लगभग कोटर तहसील के अंतर्गत मोहनिया ग्राम पंचायत का मामला है। ये बहरिया भाट बोला जाता है उसको। वहां पे आदिवासी बस्ती है। वहां आज 2022 में
पीसीसी रोड बनाई गई थी सुदूर उससे, तो उससे रोड 30 लाख लागत की रोड बनाई गई थी, और रोड बनाने के बाद उसको फिर किसी आपस में आपसी विवाद के कारण उसको खोदकर फेंक भी दी गई, बीच बीच गड्ढे करके फेंक दिए गए हैं, और उसकी जानकारी वो लोग काफी समय से अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन वहां कुछ कोई भी लाभ उसका मिल नहीं पा रहा है। ठीक है राकेश, जिस तरह से आपने बताया, देखिए अधिकारियों से लगातार इसको लेकर बातचीत की जा रही है, शिकायत की जा रही है, पर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आपकी बातचीत अगर हुई हो तो सरपंच का वहां पर क्या कहना है, उप सरपंच का क्या कहना है, और कहां तक ये शिकायतें पहुंच चुकी है? मेरी बात जनपद सीओ से हुई है, जो मैंने उनको जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने इसको अब संज्ञान में लिया है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करूंगा, इसको दिखवा के जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करूंगा, जिसने खुदाई की है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राकेश, जिस तरह से आपने बताया, देखिए इस तरह के जो दावे हैं वो पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से, जैसा कि आपने कहा कि बातचीत हुई है और आश्वासन दिया गया है, तो देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे हैं सतना के मोहनिया पंचायत से तस्वीरें ये हैं, जहां पर आदिवासी खासा परेशानियों का सामना यहां पर कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी इस पंचायत में नहीं है, ना तो बिजली यहां पर मिल पा रही है, और सड़क की जहां पर बात की जा रही है तो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से हो रहे हैं, जहां पैदल चलना भी आदिवासियों का मुश्किल हो जा रहा है। जी जी। और चलिए अब बात करेंगे जबलपुर के मझौली की, जहां अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। मझौली में सरकारी स्कूल के टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों के बैग का तकिया बनाकर नींद पूरी कर रहे थे। जी हां, मुड़िया मड़ौद की प्राथमिक शाला नंदग्राम के टीचर की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें टीचर क्लास में सोते नजर आए। जब अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों ने शिक्षकों को शोकॉज नोटिस भी थमा दिया। मझौली तहसील के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अतुल चौधरी की माने तो शासकीय प्राथमिक शाला नंदग्राम के शिक्षक विनोद मांझी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके चलते रिपोर्ट को जल्द ही जिला स्तर पर पेश कर कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि ये मुड़िया मड़ौद संकुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला नंदग्राम का मामला है, और संबंधित शिक्षक का नाम विनोद मांझी है, और इससे पूर्व भी मेरे पास इनकी शिकायतें आई हैं, और इस संबंध में मेरे द्वारा स्वयं उस शाला का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण मेरे द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से एक कारण बताओ सूचना पत्र भी संबंधित लोक सेवक को जारी किया गया है, और विद इन 15 और 20 डेज में संबंधित पे उचित कार्रवाई प्रेषित की जाएगी। तो ये मझौली के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, शिक्षक विनोद मांझी जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके बैग पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत जब की गई तो कार्रवाई करने की बात की गई, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और इसकी कार्रवाई भी की गई। इसको लेकर पहले भी जो विनोद मांझी शिक्षक का नाम बताया जा रहा है, पहले भी इसकी शिकायतें मिल चुकी हैं, और अब जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। कहीं ना कहीं इसको लेकर अब आगे तक के लिए भी सतर्कता बढ़ती जाएगी कि किस तरह से जो शिक्षक हैं उनके आने जाने की टाइमिंग को लेकर, उनके बच्चे को पढ़ाने को लेकर, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं प्राथमिक शाला की, ये बेहद हैरान कर देने वाली हैं, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और उनके जो माता पिता हैं वो उम्मीद ये लगाते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं से ये जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई थी और खबर चलाने के बाद इसका असर भी देखने को मिला। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जैसे ही इस खबर को चलाया तो शिक्षा विभाग में हड़कंप तो मच गया, लेकिन फिलहाल अब आगे के लिए क्या कुछ कोशिशें शिक्षा विभाग की ओर से की जाएंगी इस प्राथमिक शाला को लेकर?
देखिए, अनादि टीवी ने खबर दिखाई थी कि किस तरह शिक्षक बच्चों का जो स्कूल बैग है उसको सर पे तकिया बनाकर सो रहा था, और उसको लेकर प्राथमिकता से अनादि टीवी ने चलाया और उसको लेकर हड़कंप मचा पूरे प्रशासनिक में। इसमें जिला कलेक्टर ने उसको जांच के आदेश भी दे दिए हैं वीडियो के। और साथ सबसे बात यह है कि इस तरह जो शासकीय स्कूलों के हालात है, बच्चे क्यों नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि शिक्षक पढ़ाने को तैयार नहीं है। एक तो समय पे शिक्षक पहुंचते नहीं है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो संख्या है छात्र छात्राओं की वो लगातार सरकारी स्कूलों में कम हो रही है। तो इस प्राथमिकता से जो खबर चलाई थी उसका असर आज देखने हैं, जहां तक जिला शिक्षा अधिकारी इसमें बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक बड़ी समाचार ये था कि सोशल मीडिया में भी ये वीडियो जमकर वायरल अब होना शुरू हो गया है और लगातार इसकी मांग करने लगे छात्र भी। लगातार कई बार इस टीचर की शिकायत भी आ रही थी। पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी कि ये जो टीचर है इनके द्वारा पढ़ाया नहीं जाया जाता था और बच्चों से सही तरीके से बात नहीं की जाती थी। तो ये प्रमुखता से ये खबर अनादि टीवी द्वारा चलाई गई है। सोमनाथ, देखिए जैसे इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये जो प्राथमिक शाला है इसके हालात पहले से ही ऐसे हैं। विनोद मांझी को लेकर भी कई बार शिकायतें मिल चुकी थी उच्च स्तर के अधिकारियों को, और जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों से भी ठीक तरह से बातचीत नहीं की जाती थी। तो अब ये मान लिया जाए कि कार्रवाई होगी तो प्राथमिक शाला के जो हालात हैं वो सुधरेंगे, बच्चों के साथ बर्ताव भी अच्छा किया जाएगा और शिक्षा भी बच्चों को अब अच्छी मिलेगी। जी, ये तो बहुत अति आवश्यक है कि कम से कम इस पे सुधार होने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो स्कूलों की स्थिति है वो काफी खराब है। वहाँ शिक्षक है, वहाँ कोई देखने को तैयार नहीं रहता कि क्या व्यवस्थाएं पूरी तरह हो रही हैं, और शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, जो कि इनको अटेंडेंस के लिए भी बीच में बताया गया था कि समय पे आ पाए। और जो टीचर्स हैं पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है। तो लगातार शिकायतें शिक्षा विभाग को भी मिल रही थी। पूर्व में भी जिला कलेक्टर जब इलैया राजा थे तो उनके द्वारा कुछ स्कूलों में जांच की गई थी और कार्रवाई भी की गई थी। तो इस तरह स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें लगातार सुधार होना चाहिए। इसकी मांग भी लगातार जनप्रतिनिधियों से की गई थी पूर्व में, और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत भी अभिभावकों ने की थी। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए शिकायत हुई और जैसे ही खबर को प्रमुखता से अनादि टीवी ने चलाया तो उसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिली। अब देखना होगा कि किस हद तक प्राथमिक शाला की तस्वीरें सुधर पाती हैं और बच्चों को किस गुणवत्ता के साथ जो शिक्षा है वो दी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जबलपुर से शिक्षक जो बच्चों के बैग पर सोता हुआ नजर आया, जिसकी शिकायत जब की गई, अनादि टीवी ने जब इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो इस पर कार्रवाई हुई, शिक्षक को नोटिस भी दिया गया और अब ये माना जा रहा है कि कार्रवाई होगी तो स्कूल के हालात भी सुधरेंगे और बच्चों को शिक्षा भी बेहतर तरीके से दी जाएगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां बारिश थमते ही शहरवासी अब गड्ढों से परेशान हैं। राजधानी भोपाल में भले ही बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन सड़कों पर हो रही धूल और बड़े बड़े गड्ढों से लोग परेशान हैं। कई जगह सड़क के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं, लेकिन हल्का मटेरियल यूज करने की वजह से सड़कें बदहाल होती जा रही हैं। राजधानी भोपाल की हमीदिया रोड पर 300 मीटर में इतने बड़े गड्ढे हैं जैसे कोई तालाब हो। आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी भारत टॉकीज से रॉयल मार्केट तक करीब 4 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना रहा है। ये सड़क मिलिंग मशीन के जरिए नई तकनीक से बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सबके सामने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भले ही बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन सड़कों की हालत की अगर हम बात करें तो अभी भी बद से बदतर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड पर और आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात इन सड़कों के हैं और जो सड़कें हैं वो अब तालाब में तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। ये कहना सही है क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों में जो है पानी पूरी तरीके से भर चुका है और कई लोग जो है सड़क हादसे का शिकार भी होते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से सड़क का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, उसके बावजूद जो है कई बड़े बड़े गड्ढे इन सड़कों पर हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक निर्देश दिए थे सभी अधिकारियों को कि वो सड़क का काम जो है जल्दी से पूरा करें, लेकिन कई महीनों से जो सड़कें हैं नहीं बनी हैं और पिछले 3 महीने से 4 महीने से ये सड़क का काम चल रहा है। उसके बावजूद ये सड़क का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है बड़े बड़े गड्ढे होने लगे हैं। व्यापारियों को भी यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो रहवासी हैं, जो बड़ी कॉलोनी है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और आपको बता दें जिस तरीके से PWD भरत टाकिस से लेकर रॉयल मार्केट तक जो 4 किलोमीटर की सड़क बना रहा है उसमें ये सड़क आती है, लेकिन कई बार जो है अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सड़कों को नहीं सुधारा जा रहा है और गड्ढों में जो है बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उनमें जो है अब पानी भर गया है। हालांकि कई बड़े हादसे जो है राजधानी भोपाल की इन सड़कों पर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। कैमरामैन हरिओम के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल। चलिए इसी पर ज़्यादा अपडेट लेंगे। रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई हमीरिया रोड के आसपास की, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्या हालात सड़कों की हैं। जर्जर सड़कें पूरी तरह से हो चुकी हैं, लेकिन देखिए सवाल कई सारे यहाँ पर खड़े होते हैं, चाहे हम प्रशासन की बात कर लें या फिर जिन लोगों को ठेके दिए जाते हैं सड़क बनाने की उनकी बात कर लें। क्या वजह है जो हर जगह हम देख रहे हैं सड़कों के यही हालात बने हुए हैं? मानसून के बाद हर बार ये तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस बार ये जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा भयानक है। देखिए ऋषिका, जिस तरीके से मटेरियल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बहुत ही हल्का मटेरियल जो है इन सड़कों पर इस्तेमाल हो रहा है। एक बारिश जो है ये सड़कें नहीं झेल पाती हैं। मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्तम रोड हमीदिया रोड पर और यहाँ के हालात जो है बद से बदतर जो है हो चुके हैं। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये अब अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है और व्यापारी जो आसपास के हैं, जो आसपास कॉलोनी के लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो दिखाएं किस तरीके से सड़कों में जो है तालाब जो है सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो गई हैं। बड़े बड़े गड्ढे जो है इन सड़कों में हो चुके हैं और पानी इन सड़क गड्ढों में जो है भरा चुका है। हालांकि जो कई हादसे इस राजधानी की सड़कों पर हो चुके हैं, ये एक सड़क नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, कई सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर हालात इस तरह के बने हुए हैं, लेकिन ये हमीदिया रोड की सबसे व्यस्तम रोड चलने वाला है, जो राजभवन, न्यू मार्केट, मंत्रालय और बड़े जिला अस्पतालों को ये रोड जोड़ता है। उस सड़क की हालत किस तरीके से जो है राजधानी भोपाल में है, तो अन्य जिलों में क्या हालात होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात होंगे, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई VIP मूवमेंट भी इन सड़कों से कभी कभी होता है, उसके चलते जो है सड़कों का पेचवर्क किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों को सुधारा नहीं जाता है। और देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों का जो है सड़क का निर्माण भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सड़कों की जो है बद से बदतर है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो इन सड़कों को बनाने वाले जिम्मेदार हैं, वो भी जो है उनसे शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सड़कों को नहीं बनाया जा रहा है। ये 4 किलोमीटर का सड़क का कार्य का काम चल रहा है पिछले 6 महीने से। इतना ढीला रवैया इन अधिकारियों का है कि इन अधिकारियों ने अभी तक इस सड़क को कंप्लीट नहीं करा है। अभी दिवाली के समय, धनतेरस के समय काफ़ी व्यापार होता है, उस व्यापार में भी व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा था। कई लोग जो है इस बात को लेकर शिकायत, जो नगर निगम अधिकारी हैं, PWD अधिकारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं जिन रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए हालत जो है वो अब बेहद खराब हो चुके हैं। इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है कि इन सड़कों को ठीक किया जाए, क्योंकि लोगों को वहां से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो हो रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप हमीदिया रोड की देख रहे हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर आप देख ही सकते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये अब कह पाना मुश्किल यहाँ से हो रहा है। हमीदिया रोड की ये तस्वीरें हैं, तो लगातार इसको लेकर अब शिकायत की जा रही है कि इसको ठीक किया जाए। बात सतना की हो, जबलपुर की हो या फिर राजधानी भोपाल की हो, हर जगह पर यही हाल है। जहां राजधानी भोपाल में आपने देखा कि सड़कें किस तरह से बुरे हाल में हैं, तो वही सतना की जहां हम बात कर रहे हैं, मोहनिया पंचायत में आदिवासी जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान है। और इधर जबलपुर में जहां हमने देखा शिक्षा विभाग में किस तरह से हड़कंप मचा, जो आम समस्याएं हैं उससे लोग जूझ रहे हैं। देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब संज्ञान लेता है और कब इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।